अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं, लेक्चर सीरीज का, जिसमें हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स की बुक को स्टडी करेंगे। ये केपी बोर्ड है, बाकी भी जितने बोर्ड्स हैं वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि समवट हमारे चैप्टर्स ऑल सेम ही होते हैं। उसमें सिर्फ क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, बाकी जो मेन कंसेप्ट है वो सेम ही होता है। तो क्लास 10 जो हमारे पास मैथ्स का पहला चैप्टर आता है, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 विद सिंगल वेरिएबल। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री हमारे पास 2 होगी और उसमें जो वेरिएबल होगा वो सिंगल वेरिएबल होगा। कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है, हमारे पास x हो सकता है, y हो सकता है, t, r, कुछ भी हो सकता है। और डिग्री 2 का मतलब है कि जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी? वो 2 होगी। अब इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है? दैट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिखी जा सकती है कि ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जो ये ax स्क्वेयर वाली टर्म है इसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक टर्म। फिर bx वाली जो टर्म आ गई इसको कहा जाता है लीनियर टर्म। लीनियर टर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर x की पावर 1 है। याद रखो कि जब भी हमारे पास x के ऊपर कोई भी पावर ना हो, इसका मतलब वहां पर x की पावर क्या है? 1। और c इज कांस्टेंट टर्म। यहां पर आप देखो तो यहां पर आपको x नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहां पर x मौजूद है। किस शक्ल में मौजूद है? वो मौजूद है हमारे पास x रेज़ टू द पावर 0। तो x कोई भी चीज जिसकी पावर हम 0 लगा दें वो हमारे पास किसके इक्वल होती है? वो 1 के इक्वल होती है। वो क्यों 1 के इक्वल होती है वो इंशाल्लाह जब हम आगे जाएंगे तो आगे लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी तरीके से हर किसी भी चीज की अगर आप पावर 0 लगा दो तो वो 1 के इक्वल होता है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्वाड का मतलब होता है स्क्वेयर्ड। क्योंकि इसमें एक टर्म स्क्वेयर्ड होती है, इसकी जो मैक्सिमम पावर है या जो इसकी डिग्री है वो 2 होगी, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास चंद एक मेथड्स हैं। बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स हैं और इस बुक में हम उन 3 मेथड्स को स्टडी करेंगे। पहला मेथड है जिसको कहा जाता है फैक्टराइजेशन या स्प्लिटिंग मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि इस लीनियर टर्म को हम स्प्लिट कर देते हैं और स्प्लिट करने के बाद हम इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करते हैं। दूसरा हमारे पास मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अगर कोई भी क्वेश्चन हमारे पास अगर स्प्लिटिंग से या फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं होता तो फिर हम स्विच कर देते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरफ। या तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की तरफ जाएंगे या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जाएंगे। तो आगे जाके जो आगे मजीद लेक्चर्स आएंगे आप मेरे साथ ट्यून रहना। तो जितने भी हमारे पास आगे लेक्चर आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर को सॉल्व करने के कौन से मेथड है और उसी के साथ साथ ही जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसको डिराइव करने का तरीका क्या है। तो मैं इंशाल्लाह ये तमाम के तमाम टॉपिक्स अगले आने वाले लेक्चर्स में कवर करूंगा। तो आप लोग मेरे साथ ट्यून रहना। शुक्रिया।